प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका हार्दिक स्वागत है। रामायण में ऐसी बहुत सी कथाएं मिलती हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण को मुख्यतः राम जन्म, राम सीता विवाह, राम का वनवास, सीता अपहरण और राम रावण युद्ध के वर्णन के रूप में जाना जाता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामायण में मुख्य कथा के अलावा भी कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। एक ऐसी ही अनसुनी कथा माता सीता और लक्ष्मण के बारे में है। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी सीता ने अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को जिंदा ही निगल लिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर देवी सीता ने पुत्र समान लक्ष्मण को क्यों जिंदा ही निगल लिया था। हम सभी जानते हैं कि माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को अपने पुत्र की भांति चाहती थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि माता सीता ने अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को जिंदा ही निगल लिया था। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौट आए तो अयोध्या को खूब सजाया गया और श्री राम के आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी अयोध्यावासी उत्सव मनाने में व्यस्त थे कि अचानक माता सीता को एक बात याद आ गई। माता सीता को याद आया कि वन जाते समय मैंने मां सरयू नदी से वादा किया था कि अगर मैं अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर सकुशल अयोध्या वापस लौटी तो सरयू तट पर आकर माता सरयू की पूजा अर्चना करूंगी। इसलिए वे अपने इस वचन को पूरा करने के लिए रात्रि में ही देवर लक्ष्मण के साथ नदी के तट की ओर चली गईं। सरयू तट पर पहुंचते ही पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण को नदी का जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जल लेने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू के जल से एक अघासुर नामक राक्षस निकला जो लक्ष्मण को निगलना चाहता था। लेकिन माता सीता यह देखकर घबरा गई और लक्ष्मण को बचाने के लिए विशाल रूप धारण करके अघासुर से पहले खुद ही लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही देवी सीता का शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। इस संपूर्ण घटना को राम भक्त हनुमान छुपकर देख रहे थे। माता सीता को जल की तरह पिघलता देखकर हनुमान सीता जी के तन की जलीय अवस्था को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के पास लेकर आए और संपूर्ण घटना का विवरण श्री राम को सुनाया। हनुमान की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, हे पवन सुत, समस्त राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया है, परंतु यह राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है, क्योंकि इस राक्षस को भगवान शिव से वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक ही तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का अंत होगा और उस तत्व को रुद्र अवतारी हनुमान द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हे हनुमान, इस जल तत्व को तत्काल सरयू के जल में प्रवाहित कर दो। इस तत्व के जल में प्रवाहित होते ही अघासुर राक्षस का अंत हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण फिर से पूर्व रूप में वापस आ जाएंगे। श्री राम की आज्ञा पाते ही हनुमान जी घड़ा लेकर सरयू नदी के तट पर पहुंचे और घड़े को श्री राम का नाम लेकर सरयू के जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करते ही सरयू नदी में आग की लपटें उठने लगीं और उसी आग में जलकर अघासुर राक्षस का अंत हो गया। अघासुर का अंत होते ही माता सीता और लक्ष्मण पुनः अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण को सब्सक्राइब करके धार्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।